सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1B और एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 26 आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 26 यहाँ पर कह रहा है कि 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक रिस्पेक्टिवली हैव टू बी स्टैक्ड इन अ सच वे that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stack will be there? देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 26, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 की तरह ही है। 25 और 26 बिल्कुल सेम है, बस इसका बोलने का तरीका अलग है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि 3 सेट है हमारे पास बुक के, एक इंग्लिश का सेट है, मैथ का सेट है और हमारे पास साइंस का सेट है। जो मैथ की बुक है वो हमारे पास 336 है और जो हमारे पास इंग्लिश की जो बुक है वो है 336 और जो मैथ की है वो 240 है और जो हमारे पास साइंस की बुक है वो हमारे पास 96 है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको इस तरह से रखा गया है। स्टैक मतलब होता है कि एक के ऊपर एक बुक रखी गई, जैसे ये बुक रख दी गई, इसके ऊपर एक और बुक रख दी गई और इसके ऊपर एक और बुक, ऐसे करके हमने बुक रखा है। ठीक है, ये होता है स्टैक का मतलब। अब यहाँ पर कह रहा है इन अ सच वे, मतलब इस तरह से रखा गया है सभी बुकों को कि जो सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से रखा गया है एंड द हाइट ऑफ द ईच स्टैक इज द सेम। अब कह रहे ऐसा रखा गया कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा गया, मतलब इंग्लिश की रखी गई है, मैथ की रखी गई और साइंस की रखी गई। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि अगर ये बताओ कि सबकी हाइट एक जैसी हम लोग कर देंगे तो कितने स्टैक बनेंगे। समझ गए इतनी बात? नहीं समझे तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये 3 बुक हैं, ठीक है, इंग्लिश, मैथ और साइंस, इनकी इतनी इतनी बुकें हैं। अब कह रहा है कि अब तो हमें बताओ कि कितने स्टैक बनेंगे अगर इन्हें इक्वल हाइट में रखा जा रहा है तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर इंग्लिश का स्टैक है तो इंग्लिश की ही बुक रहेगी, मैथ का स्टैक है तो मैथ की ही बुक रहेगी, साइंस का स्टैक है तो साइंस की बुक रहेगी। स्टैक मतलब ये होता है कि भैया एक के ऊपर एक हम लोग क्या रखते चले जाते हैं, बुक रखते चले जाते हैं। तो बहुत ईजी है। अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आना लगेगा। तो इसके सोल्यूशन में आ जाओ। तो देखो 26 जो है, इसमें हमारे पास जो इंग्लिश की बुक है वो हमारे पास है 336 है, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जो हमारे पास मैथ की बुक है वो है 240 है और जो लास्ट बुक है जो है साइंस वो हमारे पास है 96। ठीक है, ये 3 हमारे पास बुक है। अब देखो हमें बताना है कि भैया अगर सेम हाइट की बना रहे हैं हम लोग स्टैक, जैसे एक बुक ये हो गई हमारी, अब इस बुक के ऊपर एक बुक हो गई, इसके ऊपर एक बुक हो गई और इसके ऊपर एक बुक हो गई। ऐसे पूछ रहा है कितने स्टैक बन जाएंगे, ये हमारा क्या होता है, स्टैक बोलते हैं सर। पूछ रहा है कि अगर हमारे पास इतनी सारी बुक हैं तो कितने स्टैक बन जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे कि हमारे पास एक स्टैक में कितनी बुक आ जाएंगी, फिर उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ स्टैक। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ बुक इन वन स्टैक। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलो इसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 336 है, तो 336 के प्राइम फैक्टर हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 336 और इसे हम लोग 2 से करके देखते हैं। तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 16, फिर ये 2 से जा सकता है, 2 9 2 कितना 8 16 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, फिर 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा हमारे पास 3 से, 3 7 21 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक, तो हमारे पास ये आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर यहाँ पर हमने लिख दिया 4, इन 2 लिखा, ये 3 है ये 7 है, तो यहाँ पर 3 कर दिया, इनटू हमने कर दिया 7। क्लियर? बहुत इजी है। अभी हम लोग सिर्फ प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर 240 में आ जाओ, तो जब हम लोग 240 का निकालेंगे तब देखो हमें क्या मिल जाएगा। तो 240 का क्या होगा, 2 से करते हैं तो 2 1 2, 2 2 4 0, फिर 2 से किया 2 6 12 0, 2 से किया तो यहाँ पर 30, फिर 2 से किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 और 5 का करेंगे, सॉरी इसे करेंगे 3 से 5 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 1। क्लियर? अब इसको लिख सकते हैं 2 2 2 2, मतलब 2 की पावर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4। तो यहाँ पे लिखा 2 की पावर 4, इनटू लिखा हमने 3 और यहाँ पे लिख दिया हमने यहाँ पर 5। क्लियर? अब यहाँ पर है 96, 96 क्या, और 96 हमारा किससे जा सकता है, इसे 2 से करते हैं, 2 4 जा, 2 8 16, फिर 2 से किया तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, फिर 2 से किया तो 1 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा, ठीक, 2 यहाँ पर हो गया 3 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर हो जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर इनटू में हमारे पास आएगा 3। ठीक, ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या चाहिए, हमें बताना है कि भैया एक स्टैक में कितनी बुक आ जाएंगी। ठीक है, कितनी बुक आ जाएंगी, उसके लिए हम लोग निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे HCF।
अब देखो HCF हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पर सेम क्या है, देखो 2 2 2 सेम है। फिर इसमें चेक करेंगे सबसे पावर किस में कम है, देखा यहाँ पर 5 है और इन दोनों में 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 4, जिसकी पावर कम होती है वो लिखते हैं। अब दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ पर 3 3 3 है, तो यहाँ पर एक हमने 3 लिख दिया क्योंकि इसकी सेम पावर है। क्लियर है, तो 2 की पावर 4 इंटू हम लोग करेंगे 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या होगा 4, ये होगा 2 2 से 4 4 4 16, ठीक है। 16 इंटू हम लोग करेंगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48, क्या आ जाएगा हमारे पास 48, तो HCF आ गया 48। अब देखो HCF 48 आ गया, तो ये HCF क्या है, HCF बता रहा है कि ये है हमारे पास क्या है, ये हाइट ऑफ ईच स्टैक, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक स्टैक में 48 बुक्स होंगी, ठीक है। HCF ये बता रहा है कि एक स्टैक में हमारे पास 48 बुक होंगी। जब हम लोग एक के ऊपर एक रखेंगे और एक साथ एक ही हाइट में रखेंगे तो हमारे पास एक स्टैक में 48 बुक होंगी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हाइट्स ऑफ ईच स्टैक इक्वल्स टू हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा बुक्स। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या बताना है कि कितने स्टैक बनेंगे, तो कितने स्टैक बनेंगे इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जितनी बुक है इन सभी बुक का टोटल करेंगे और नंबर ऑफ स्टैक से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ बुक से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्टैक, है ना, हमें यही बताना है, तो बहुत ही सिंपल है इसका सोल्यूशन। तो अब यहाँ पर लिखा हमने 336, क्लियर है, और यहाँ पर है 240, ओके, और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास है 96, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा नंबर ऑफ बुक, यहाँ पर लिख दिया हमने 48। इतनी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही तो फिर से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा था कि ये बताओ कितने स्टैक बनेंगे अगर हमारे पास इतनी बुक हैं। तो पहले हमने ये निकाला कि हमारे पास एक स्टैक में टोटल 48 बुक लगेंगी, तो हमें कितने स्टैक बनाने होंगे, कितने स्टैक हमारे बन जाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, टोटल बुक से हमने डिवाइड कर दिया बुक्स को, ठीक है, जो कि एक स्टैक में लगेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखो जब हम लोग इसका ऐड करेंगे तो ऐड करने में हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, ये हो जाएगा 12, कैरी क्या चला जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 14 और 14 ये हो जाएगा हमारे पास 17, और यहाँ पर होगा 336 और डिवाइड में है 48, और 48 जब इसको डिवाइड करेंगे तो भैया यहाँ पर आ जाएगा 40, तो जो 14 होगा तो 14 बनेंगे हमारे स्टैक, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके जरूर पूछना। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन 27 कह रहा है कि भैया यहाँ पर हमारे पास 3 पीस ऑफ टिम्बर हैं। टिम्बर का मतलब होता है कि हमारे पास 3 मोटे मोटे गोल शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में क्या है, लकड़ी है, ठीक है। जो हमारे पास खूब मोटी सी गोल शेप में लकड़ी होती है ना, उसे हम लोग टिम्बर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो वो हमारे पास 42 सेंटीमीटर की एक है 49 सेंटीमीटर की एक है, 63 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब कह रहा है ये हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक ऑफ द सेम लेंथ, प्लैंक में डिवाइड किया जा रहा है इन लकड़ियों को। प्लैंक का मतलब हो रहा है कि ये पटरों में डिवाइड कर दिया जा रहा है, गोल शेप में है, इन्हें काट के पटरा का शेप दे दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब पतले पतले चौड़े लंबे लंबे शेप दे दिया जा रहा है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। अब हमें बताना है कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, मतलब सबसे बड़ा जो हमारे पास प्लैंक होगा वो हमें बताना है, ठीक है, उसकी लेंथ हमें बतानी, और बताना है कि हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, कितने प्लैंक बन जाएंगे, हमें ये भी बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है। तो चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमारे पास 3 लकड़ी दी हुई है ना, देखो देखो लकड़ी होती है हमारी कुछ इस शेप में, ये शेप में होती है, ये देखो ऐसी बनी होती है हमारे पास, ठीक है, ओके। अब इसको बनाया जा रहा है कुछ इस शेप में, ये होते हैं हमारे पास प्लैंक, क्लियर है। इस शेप से हमें इस शेप में बनाना है और बताना है कि अगर इस शेप से हम लोग इस शेप में लाएंगे, ठीक है, प्लैंक में हम लाएंगे तो कितने प्लैंक बन जाएंगे और सबसे बड़ा प्लैंक कौन सा होगा वो हमें बताना है, उसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये सोल्यूशन में आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दिया है 42, ठीक है, फिर दिया है 49, फिर हमें दे दिया गया है यहाँ पर 63, ये 3 चीज दे दी गई हैं।
और यहाँ पर हमें क्या करना है बताना है। तो 42 इसका फैक्टर करो तो बहुत सिंपल है यार, प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर होगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, और 6 7 जा क्या होता है 42 होता है, हो गया। अब इसका 49 का करोगे तो 7 इंटू 7 होता है प्राइम फैक्टर, 7 7 जा 49, और 60 क्या है 63 है, ओके 63 का हम लोग करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा और 3 3 जा 9 7, ठीक है, 7 9 जा 63 होता है। तो यहाँ पर कर देंगे 3 इंटू 3 और इंटू हम लोग कर देंगे 7, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास प्राइम फैक्टर। क्लियर है ना कैसे निकाले जाते हैं, देखो फिर से एक बार बता देते हैं। 42 का निकाल के दिखाते हैं, 2 से किया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर 1, 3 से किया तो यहाँ पर 7 7 1, इस तरह से ये निकालना है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो ऐसे निकाल लेना सभी को। अब देखो हमें बताना है कि सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा हमारा क्या होगा प्लैंक होगा, ठीक है, मतलब जो पटरा होगा उसकी लेंथ होगी जो सबसे बड़ी होगी वो कौन सी होगी वो हमें बताना है। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे HCF फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे HCF। तो HCF यहाँ पर फाइंड करते हैं, देखते हैं किसी में 2 है नहीं है, 3 है तीनों में नहीं है, तीनों में नहीं है, इसमें देखो नहीं है और इन दोनों में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखा हमने 7 तीनों में है तो हमने यहाँ पर 7 ले लिया। अब देखो जो ये 7 आया है तो ये हो गया हमारा द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, ठीक समझ में आ गया। तो सबसे बड़ा प्लैंक होगा ना जो हमारी लेंथ होगी वो होगी 7 मीटर, ठीक है, मीटर में दिया है तो मीटर है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर होगा। हम अभी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का हमें मीटर में बोला है सब कुछ, तो ये हमारा मीटर है। क्लियर है, तो यहाँ पे लिखेंगे द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ किसका भैया प्लैंक का भैया, तो यहाँ पर जो प्लैंक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 7 मीटर का। क्लियर हो गया, तो हमने बता दिया कि जो सबसे बड़ा प्लैंक होगा वो 7 मीटर का होगा। यहाँ तक बात हमारी खत्म हो गई, मगर इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा था कि भैया ये बताओ कि कितने हमारे प्लैंक बन जाएंगे, नंबर ऑफ प्लैंक हमें बताना है। तो नंबर ऑफ प्लैंक हम लोग कैसे निकालेंगे पता है, यहाँ पर जो भी हमें गिवन है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये गिवन है, इनका टोटल करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ प्लैंक। तो यहाँ पे लिखते हैं, हाँ लिखा हमने नंबर ऑफ प्लैंक इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 42, क्लियर है, प्लस यहाँ पर कर दिया 49 और यहाँ पर हमने कर दिया 63 और डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर 7 और इन दोनों को हमने इन तीनों को ऐड किया तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 3 2 5 14, 4 कैरी 1 चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 5 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 154, डिवाइड में आ गया 7 7 2 जा 14 7 2 जा 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 22। तो 22 हमारे प्लैंक्स बन जाएंगे इन सभी से। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं फिर से। हमारे पास ये दिए गए थे, इस शेप में हमारे पास लकड़ी थी, ठीक है, गोल शेप में। अब इसका हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाला, फिर इसके बाद क्वेश्चन ने पूछा था कि बताओ अगर इनको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम लोग किस में, इसमें प्लैंक्स में, पटरे में, तो ये बताओ सबसे बड़ा पटरा कौन सा होगा। तो इसके लिए हमने HCF निकाला और HCF जो आया वही होगा ये सबसे बड़ी हमारी लेंथ। फिर क्वेश्चन ने पूछा था ये बताओ कि अगर इससे हम लोग प्लैंक बना रहे हैं तो कितने प्लैंक बन जाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया कि इन सभी का ऐड किया और जो हमारा HCF आया था उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो जो भी हमारे पास आया वो आ गया हमारे इसका प्लैंक, नंबर ऑफ प्लैंक्स आ गए। क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का था सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन 28, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन 28 कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, हमें बताना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द सेम लेंथ, जो हमारी मेजर कर रहा है सेम लेंथ को 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, बिल्कुल हल हुआ है। तो आते हैं इसके हम लोग सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 3 लेंथ दे दी गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28 और क्वेश्चन 28 में 3 लेंथ है। तो लेंथ जो फर्स्ट है वो हमें कितनी है 7 मीटर दे दी गई, ठीक है। अब जो लेंथ हमें सेकंड दे दी गई है वो है 3 मीटर है और 85 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ तीसरी है उसमें हमारे पास है 12 मीटर है और 95 सेंटीमीटर है। क्लियर है, ये 3 लेंथ हमें गिवन है, ओके। अब हमें क्या करना है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो पहली लेंथ है वो 7 मीटर की है,
ठीक है। अब इन सभी को हम लोग चेंज कर देंगे पूरी तरह सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 700 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 100। क्लियर है। और प्लस यहाँ पर कर दिया 85, इनको ऐड करेंगे तो 385 आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पर 12 है तो 12 इंटू हमने कर दिया 100 और यहाँ पर प्लस हो गया 95 और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1295। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सारे सेंटीमीटर, ये सभी क्या है हमारे सेंटीमीटर में आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें बताना है पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट लेंथ, सॉरी ग्रेटेस्ट लेंथ, ठीक है। तो पॉसिबल ग्रेटेस्ट हमें लेंथ बतानी है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारे पास जो 700 आया है ना, इसके हम लोग निकालेंगे फैक्टर, फिर उसके बाद हम निकालेंगे 385 के फैक्टर, फिर हम लोग निकालेंगे 1295 के फैक्टर। बस इतना ही हमें करना है और इसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा, हमारे जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। कैसे करेंगे, तो ये देखते हो 700 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे तो किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। अब ये हमारा किससे जा सकता है भाई, ये 5 से जा सकता है, 5 से कर दिया, यहाँ पर हो गया 20, 5 से हमारा फिर से जा सकता है, 5 से 4 जा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 होगा। पता है इसमें हमने क्या गलत किया है, इसमें हमने ये गलत किया कि हमने सबसे यहाँ पर पहले ग्रेटेस्ट नंबर ले लिया, 7 बड़ा नंबर ले लिया, मगर हमें ऐसा नहीं करना था, हमें यहाँ पर स्टार्ट करना था किससे, सबसे छोटे नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना, 2 से स्टार्ट करना। क्लियर है। मगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, जैसे 2 है तो यहाँ लिखा 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 की पावर हमने 5 लिख दी, और यहाँ पर लास्ट में क्या है 7 है तो हमने यहाँ पर 7 कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग 385 का निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, चेक करते हैं, 385। तो 385 को हम लोग पहले 5 से कर सकते हैं, तो 5 7 जा 35 होता है, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर होगा कितना 35, तो 5 7 जा, तो ये 7 से चला जाएगा, फिर यहाँ पर 11 आएगा, 11 से जाएगा तो यहाँ पर 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 इंटू 11, ठीक है। और क्या था 7 भी था, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास लास्ट में है 1295 ये है। अब इसका हम लोग निकालते हैं। अब देखो ये किससे जा सकता है, 5 से जा सकता है, 5 2 जा 10 है, और 5 जा 25 है, और 5 कितने से 5 9 जा 45 हो जाएगा, ठीक। अब 259 आ गया। अब ये किससे जा सकता है, 7 से जाएगा, करके देखते हैं, 7 3 जा 21 हो जाएगा, 49, 7 7 जा 49। अब यहाँ पर होगा 37, यहाँ पर हो गया 1, तो यहाँ पर लिखा हमने 5 इंटू 7 इंटू 37, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हमें क्या करना, हमें बताना पॉसिबल ग्रेटेस्ट लेंथ, ग्रेटेस्ट लेंथ बतानी, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, HCF, क्या करेंगे HCF। तो HCF में देखो क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर 7 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 7 है, और किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है क्या है 5 है, 5 है, 5 है। तो यहाँ पर देखो सबसे कम पावर किस में है, इनमें है, तो सबसे कम पावर जिसकी होती है वो हम लोग लिख लेंगे एक बार। 7 भी दिखा दो तो 7 लिख दिया, 7 इंटू 5 करेंगे तो 7 5 से क्या होता है 35 होता है। तो ये जो 35 है और यही है हमारा आंसर, यही हमारा ग्रेटेस्ट लेंथ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। करा कुछ नहीं है, बिल्कुल वही है, बस हमें क्या करना था, प्राइम फैक्टर कर दिया, फिर हमने HCF निकाल दिया और आ गया हमारा सोल्यूशन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन 29, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student get the same number of pens and the same number of pencils। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमको ये बताना है कि अगर हम लोग 1001 पेन को और 910 पेंसिल को डिस्ट्रीब्यूट करें स्टूडेंट में, तो बताओ कितने स्टूडेंट को हम लोग दे पाएंगे, कितने स्टूडेंट को, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर इतने पेन और इतने पेंसिल को हम लोग दे रहे हैं। अब कैसे देना है, अब देखो उसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब इसको देखो किस तरह समझना है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास मान लो एक स्टूडेंट ये है, ठीक है, और एक स्टूडेंट हमारे पास ये है, क्लियर है, और एक स्टूडेंट हमारे पास ये, 3 स्टूडेंट हमने ले लिए समझने के लिए खाली, ठीक है। तो इसका पैर यहाँ पर कुछ ऐसे, ठीक।
ये स्टूडेंट है। अब इसको हमें पेन देना है और पेंसिल देना है, इसको भी पेन देना है, इसे भी पेंसिल देना है, और इसे पेन देना है और इसे भी पेंसिल देना है। अगर हम लोग इसे 2 पेन दे रहे हैं और इसे हम लोग दे रहे हैं 4 पेंसिल, ठीक है, और इसको हम लोग दे रहे हैं 2 पेन दे रहे हैं और इसे भी हम लोग देंगे 4 पेंसिल, इसे भी 2 पेन देंगे और इसे भी देंगे 4 पेंसिल। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर हम लोग इसको 2 पेन देंगे तो इसको भी 2 पेन देंगे, और इसे 4 पेन देंगे तो इसको भी हम लोग 4 पेन देंगे, और इसको भी वैसे ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कैसे करना है? तो ये तो समझने के लिए था। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तो यहाँ पर हमारे पास पेन्स कितने दे दिए गए हैं? यहाँ पर दिए गए हैं पेन्स हमें दिए हैं 1001, और यहाँ पर पेंसिल है हमारे पास, पेंसिल्स दी गई हमें कितनी दी गई है? 910, ये हमें गिवन है। क्लियर है? ये 2 हमें गिवन है। अब क्या करना है? हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर 1001 के हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा 7 से जाएगा, 7 1 7, 3 बचेगा, 3 0 क्या होगा? 30, और 7 4 जा होता है 28, फिर बचेगा 21 होगा, 7 3 से चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? 143 हमारा किससे जाएगा? ये चला जाएगा 11 से। 11 से जब हम लोग करेंगे तो ये 13 टाइम जाएगा, ठीक है। 13 इंटू 11 होता है 143। अब 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी जो हमारे प्राइम फैक्टर है वो आया 7 इंटू 11, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 13। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या है? पेंसिल कितनी है? 910 है। अब इसको हम लोग निकालते हैं तो देखो ये हमारा 7 से जा सकता है। 7 से करेंगे तो ये कितना जा रहा है हमारा? ये हमारा जा सकता है कितने टाइम जाएगा? देखो अगर करना चाहो तो ये 2 से भी चला जाएगा, हाँ 2 से चला जाएगा ये, और 5 से भी जा सकता है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट 7 से कर देते हैं। तो 7 से अगर हम इसे कर रहे हैं तो कितने टाइम जाएगा? 7 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 3 से 21 और 0 होगा, 13 हो गया, 130 हो गया। अब ये 30 हमारा चला जाएगा 10 से, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं 13, यहाँ पर कर दिया 13, यहाँ पर आ गया 1। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 इंटू 10 इंटू 13। देखो यहाँ पर ना हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर 910 है ना, तो इसे हम लोग सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे सबसे छोटे नंबर से। तो ये हमारा किससे जा सकता है? ये 2 से जा सकता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 2 से करना चाहिए था। 2 से जब करेंगे उसके बाद जो आएगा फिर हम लोग देखेंगे किस नंबर से कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से इसे फैक्टर निकालने चाहिए थे, मगर हमने इसलिए निकाल लिया। मगर ये गलत नहीं है, मगर करने का प्रोसेस होता है सबसे पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे जैसे होता जाए वैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो चलो अब देखो हमने ये निकाल लिए। अब ये क्या है? ये तो हमारे आगे प्राइम फैक्टर। मगर क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने हमारे पूछा था फाइंड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे HCF। क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, HCF हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या सेम है? 7 यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर 7 सेम है, यहाँ पर 7 हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या है? 13 है, और यहाँ पर भी 13 है, तो हमने इंटू में यहाँ पर कर दिया 13, और 7 इंटू 13 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 91। अब ये 91 क्या है बताओ? ये 91 क्या है हमारे पास? 91 ये है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे, यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, बस। क्लियर है? और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस HCF निकाल दिया और HCF ही हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 29 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें बताना है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल्स बताने हैं। इसका देखो क्वेश्चन पूरी तरह समझो। यहाँ पर कह रहा है कि एक हमारे पास रूम है, ठीक है। उस रूम में हमें क्या लगाना है? हमें उस रूम में लगाना है टाइल्स, और रूम की लेंथ और ब्रेथ हमें इतनी दे दी गई है। अब पूछ रहा है कि अगर जो हमारा टाइल्स है वो स्क्वायर शेप में है तो इस रूम के अंदर हमारे पास कितने टाइल्स लग जाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि हमारा जो टाइल्स है वो हमारा है स्क्वायर शेप में, तो ये बताओ इस रूम के अंदर कितने टाइल्स लगेंगे। क्लियर है? तो अब इसे कैसे करेंगे वो हम लोग समझ लेते हैं। आते हैं हम लोग सोल्यूशन में। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 30 को हमें कैसे करना है सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर ये है 30। अब देखो समझो फिर से कि एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास रूम है। इस रूम में हमें लगाना है टाइल्स, और जो हमारा टाइल्स है वो है स्क्वायर शेप में, ठीक है। स्क्वायर शेप में इसका मतलब क्या हो रहा है? इसकी जो चारों साइड होंगी वो सेम होगी। अगर ये ए है तो ये चारों हमारे क्या होंगी? ई होगी, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास रूम है उस रूम की हमें लेंथ और ब्रेथ दे दी गई,
और देखो इसकी जो लेंथ है रूम की वो हमें दी गई है कितनी 15 मीटर और है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। क्लियर है, 17 है सेंटीमीटर, ये हमें रूम की लेंथ दे दी गई है। अब यहाँ पर साथ में देखो कि इसकी हमें ब्रेथ भी दी गई है। ब्रेथ हमें जो दी गई है इस रूम की वो दे दी गई कितनी है, ये हमारे पास है 9 मीटर है और 2 सेंटीमीटर है। 9 मीटर है और यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब देखो हमें बताना है कि इस रूम में कितनी टाइल्स लगेंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस रूम का निकालना पड़ेगा एरिया। जब एरिया मिल जाएगा तो उस एरिया को इस टाइल्स के एरिया से कर देंगे डिवाइड, तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें मिल जाएंगे। मगर यहाँ पर बात आती है कि इसका एरिया तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, मगर इस टाइल्स का एरिया हम लोग कैसे करेंगे फाइंड, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसका भी एरिया हम लोग निकालेंगे, वो भी इसकी हेल्प से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया है, लेंथ दी गई है और ब्रेथ दे दी गई। तो इससे हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये हमारा क्या रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, मगर यहाँ पर जो लेंथ दी गई वो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ दे दी गई वो 9 मीटर और 17 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लोग चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। और हमें यहाँ पर पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पर 15 है मीटर तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू 100 प्लस हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। क्लियर है, 15 इंटू 100 कर देंगे 1500 और इसमें प्लस कर देंगे 17, तो यहाँ आ जाएगा 1517। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15, ये हो गया 17, ये हो गया सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो ब्रेथ है हमारे पास और जो ब्रेथ है वो हमारे पास है 9 मीटर है। तो मीटर को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो हम लोग करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और साथ में है 2 सेंटीमीटर और 2 को हम लोग कर देंगे यहाँ पर प्लस। क्लियर है, 9 इंटू 100 करेंगे तो 900 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे तो 902 आ जाएगा। तो 902 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 902 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर इसका हम लोग निकाल देंगे एरिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1517 इंटू हो गया हमारे पास 902। बस इसको हम लोग अभी यहीं तक रखते हैं, अभी इसके आगे नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि आगे जाके ये अपने आप इजीली कट जाएगा। क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कराने बैठोगे तो ये ना बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अभी नहीं कराएंगे। तो ये तो हमारी मिल गई एरिया इसकी। मगर अब बात करते हैं इसकी एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो ये जो हमें दिया गया है ये स्क्वायर शेप में दे दिया गया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आई है इसके हम लोग निकालेंगे फैक्टर। तो यहाँ लिखा 1517, ठीक है, इक्वल्स टू, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर भैया निकालोगे तो जब फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 37 और यहाँ पर मिल जाएगा 41, बस यही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हमारे पास है 902 है, इसके जब फैक्टर निकालोगे तो इसका फैक्टर मिल जाएगा 22 इंटू मिल जाएगा यहाँ पर 41। फैक्टर निकालना है तो अब आ ही गया होगा, प्राइम फैक्टर निकालना है, बिल्कुल वैसे ही इसके भी हमें निकालना है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ये हो गया हमारे इसके प्राइम फैक्टर। क्लियर है, प्राइम फैक्टर निकालना पता है कैसे निकालना है, इस तरह से निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा इसका प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या करना है इसके आगे वो समझ लो। तो देखो यहाँ पर हम निकालेंगे HCF निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास H, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा F और यहाँ पर है 41 और यहाँ पर है 41, दोनों सेम है तो यहाँ पर HCF आ जाएगा 41। ठीक है, अब ये जो 41 आया है, जो ये हमारा HCF है, ये हमारा 41 है और 41 ही हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ टाइल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एरिया, यहाँ कर दिया एरिया ऑफ, क्या है हमारे पास, ये क्या था हमारे पास, सेलिंग थी। ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ सीलिंग हमारे पास कितना आया था, यहाँ पर आया था 15, ये है ना, तो लिखा 1517 इंटू यहाँ पर है 902। अब एरिया ऑफ टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर। ए मतलब क्या होता है, इसकी साइड, यहाँ पर क्या आया हमारे 41, तो 41 इंटू हम लोग लिख सकते हैं 41।
ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल करो, मतलब 41 को इससे कैंसिल करो, बचेगा यहाँ पर 37, और 41 को इससे करोगे तो यहाँ बचेगा 22, और 37 इंटू करो यहाँ पर 22। अब इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने में हमें मिल जाएगा यहाँ पर 814, और ये 814 ही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, फिर से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना था कि एक हमारे पास रूम था, और रूम हमारा था रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, इस रूम में हमें लगाना था टाइल्स, तो हमने क्या किया कि इस रूम का हमने एरिया निकाला, और इसके एरिया से और इसके एरिया से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया नंबर ऑफ टाइल्स। मगर बात आती है कि इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने सबसे पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकाले, फिर उसके बाद हमने निकाल दिया HCF, और जो हमारा HCF आया वही हो गया हमारा टाइल्स का एरिया। और टाइल्स का एरिया मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, या फिर बोलो साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो लिख देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या 41 है, 41 का स्क्वायर, 41 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 41 इंटू 41। ठीक है, वही चीज़ उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इन दोनों को ऐसे कैंसिल किया, तो हमें यहाँ पर 37 और 22 मिला, और फिर इनका मल्टीप्लाई किया तो 814 मिल गया, और यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से लेकर 35 तक। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।